नमस्ते, मैं निवेदिता। मन की रफ्तार में आपका स्वागत करती हूँ। आप सुनेंगे मेरे साथ कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग, जिसमें कर्ण के ब्राह्मण पुत्र न होने का रहस्य उनके गुरु मुनि परशुराम के सामने खुलने और मुनि द्वारा कर्ण को श्राप देने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए कविता के माध्यम से इस दृश्य को देखते हैं। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुकाल लेहन। कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े दुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर। नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडलु एक ओर तप के साधन। एक ओर है टंगे धनुष तुड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह स्त्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महाशूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु की परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण के जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोई हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रमभार देव पर, अस्मय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा। मेरे से क्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा। सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ।
और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घन घोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सीलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रड़के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मंडरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोडित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राज्य और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। ऋण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। ऋण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह कर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदान्ध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स
तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अच्छे कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोड़ के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुड़ की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ तब भी होते कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने। और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कविता के अगले भाग में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।